फेवरेट टीचर एक है अविनाश शर्मा सर, ठीक है। सैल्यूट टू दिस मैन, क्या इन्होंने एक मुद्दा उठाया है, ठीक है। और सभी के फेवरेट है, मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, आप सभी के फेवरेट है। शिक्षक मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैं 2017 में सॉल्वर था। मैं इस आरोप का खंडन करता हूं। कैसे करता हूं, आप पढ़ लीजिए। जब शिक्षक ही आपसी मतभेद के बीच उलझ जाएंगे तो छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा। रामलीला मैदान में चल रहे एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान दो प्रमुख शिक्षक अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन एक सार्वजनिक विवाद में उलझ जाते हैं। अभिनय शर्मा ने आदित्य रंजन पर आरोप लगाया कि उन्होंने खुद को एक्साइज ऑफिसर बताया है, जबकि आरटीआई दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने कभी इस पद को ज्वाइन भी किया हो। इसके अलावा अभिनय शर्मा ने दावा किया कि आदित्य रंजन ने एडुकेटी के अधिकारियों से मिलकर छात्रों के लिए अनुचित तरीके से पैसों की मांग की है। यह बहुत बड़ा आरोप था। यह विवाद सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल जाता है और छात्रों का ध्यान आंदोलन से पूरी तरीके से हट जाता है। आदित्य रंजन ने इन आरोपों का उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने कभी एक्साइज ऑफिसर की नौकरी नहीं की है और ना ही इस तरह का कोई झूठा दावा उन्होंने किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही मैंने पैसों की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संस्थान पर उठे सवालों का भी खंडन किया और ये कहा कि सभी गतिविधियां पारदर्शी और छात्रों के हित में ही की गई है। आदित्य रंजन ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा छात्रों की शिक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई को लगातार उजागर करना है। सोशल मीडिया पर इस विवाद को गटर राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। कई छात्रों और अन्य लोगों ने यह भी कहा कि शिक्षक अपने व्यक्तिगत लोकप्रियता और सोशल मीडिया प्रभुत्व के लिए इस तरह का सार्वजनिक संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों की वास्तविक समस्याएं जैसे परीक्षा में त्रुटियां और रिजल्ट में देरी नजरअंदाज होती दिख रही है। कुछ छात्रों ने अनुभव साझा किया कि उन्हें यह विवाद उनके आंदोलन में बाधा डालता दिख रहा है और वे खुद को दो शिक्षकों की लोकप्रियता की लड़ाई के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय एसएससी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों, उत्तर पुस्तिकाओं और त्रुटियों और परिणामों में देरी की वजह से छात्रों में भारी असंतोष है। दिल्ली के रामलीला मैदान और अन्य प्रमुख शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। उनका मुख्य उद्देश्य था परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भर्ती प्रक्रिया में और सुधार करना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रदर्शन व्यापक था और इससे लाखों छात्रों का भविष्य बदल सकता था। लेकिन यह विवाद यह सवाल उठाता है कि क्या शिक्षक अपने व्यक्तिगत झगड़ों के कारण छात्रों की लड़ाई को कहीं पीछे ढकेल रहे हैं। जब शिक्षक इस तरह का सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं तो छात्रों का भविष्य कहां जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखें और छात्रों के हित में काम करें। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि दो तरह की कहानियां सामने आई हैं। एक ओर पक्के तथ्य हैं, एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी, छात्रों का विरोध और उनकी मांगों की रिपोर्टिंग। दूसरी ओर आरोप और खंडन का सिलसिला है, जहां दो शिक्षकों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और दोनों ने अपनी सफाई दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों की आवाज इस विवाद के शोर में कहीं दब ना जाए। असली लड़ाई छात्रों की है और उनकी मांगे, उनकी समस्याएं ही इस पूरे आंदोलन की एक मुख्य भूमिका में रही है। अंत में यह विवाद हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत झगड़े और लोकप्रियता की लड़ाई कभी भी छात्रों की मूल समस्याओं से ऊपर नहीं हो सकती हैं। यदि शिक्षक और समाज मिलकर छात्रों के हित में काम करे तो उनका संघर्ष और आवाज अधिक प्रभावशाली बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।